महाराज में, उन केवलियों में देखते हैं रामचंद्र जी हैं, हनुमान जी हैं, चाहे भरत स्वामी हुए, चाहे बाहुबली स्वामी हुए, ये सब कहाँ मोक्ष परम पद को प्राप्त कर रहे हैं, किस प्रकार उस मोक्ष के माध्यम से इन्होंने अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाया, उस भावना के साथ में। तो कहने का मेरा तात्पर्य, उन महान केवलियों में भी ये केवली हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण बने, जिनकी जीवन की कुछ विशेष घटनाएं हमारे साथ में घटी है। हम उन्हीं केवलियों में जम्बू स्वामी केवली के बारे में यहाँ पर समझते हैं। आइए, पाठ क्रमांक 14 है, जम्बू स्वामी, हम निकाल लेते हैं। और ये कब हुए, कैसे हुए, कैसे इन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, उसको अपन देखते हैं। अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी के मोक्ष जाने के बाद गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य तथा जम्बू स्वामी, ये तीन अनुबद्ध केवली हुए। अनुबद्ध का मतलब क्या होता है? अनुबद्ध का मतलब होता है कनेक्टेड। जैसे जिस दिन भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष परम पद प्राप्त हुआ, उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसीलिए हम प्रातःकाल मंदिरों में दीपावली के शुभ दिवस पर लड्डू चढ़ाते हैं, और सायंकाल के समय हम अपने घरों पर, अपने दुकानों पर रोशनी आदि करके गोधूली बेला में वो भगवान की पूजन करके और गौतम स्वामी के केवल ज्ञान उत्सव को मनाते हैं। जिस दिन गौतम स्वामी को मोक्ष परम पद की प्राप्ति हुई, उसी दिन सुधर्माचार्य जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जिस दिन सुधर्माचार्य को मोक्ष पद प्राप्त हुआ, उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये कनेक्टेड हो गए एक दूसरे से। उनका मोक्ष जाना, इनका केवल ज्ञान, इनका मोक्ष जाना, इनका केवल ज्ञान, इनका मोक्ष जाना, इनका केवल ज्ञान। इसलिए ये तीन अनुबद्ध केवली कहलाए। जम्बू स्वामी का जन्म राजगृह नगर में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन राजमान्य सेठ अरहत दास के यहाँ हुआ था। इनकी माताजी का नाम जिनमती था। पिता का नाम सेठ अरहत दास और माता का नाम जिनमती। श्रेष्ठी पुत्र जम्बू स्वामी का राजा सैनिक के दरबार में एवं तत्कालीन समाज में महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि ये महावीर भगवान के काल में हुए, तो इसलिए राजा सैनिक भी उस समय हुए। तो उनके दरबार में और उस समय के जो समाज थी, उसमें महत्वपूर्ण स्थान था जम्बू स्वामी का। नगर के श्रीमंत अपनी अपनी गुणवती कन्याओं का विवाह जम्बू स्वामी से कराना चाहते थे। जो व्यक्ति गुणवान होता है, जो व्यक्ति महान होता है, जो अपना आदर्श प्रस्तुत करता है, निश्चित रूप से हर कोई सेठ, हर कोई व्यक्ति चाहता है मेरी कन्या का विवाह तो होना ही है, कोई योग्य वर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे। और यही सोच करके हर कोई सेठ जो है वो अपनी कन्या का विवाह जम्बू स्वामी से कराना चाहते थे। तथा पद्मश्री, कनकश्री, विनयश्री, रूपश्री, इन चार कन्याओं के साथ उनकी सगाई भी पक्की हो गई थी। सगाई का मतलब होता है, एक अपने यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया जाता है सगाई के लिए, वाग्दत्ता। वाग्दत्त संस्कार होता है, मतलब वचन दे दिया। वचन जैसे संकल्पबद्ध हो जाया करते हैं, भाई ठीक है, हमने आपको अपने पति के रूप में और आपने हमको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, हम एक दूसरे को वचन देते हैं। इसीलिए सगाई को अपन अपनी भाषा में बोलते हैं आधी शादी हो गई, क्योंकि मन से और वचन से हमने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। शरीर से भले वो 7 फेरे अभी प्रोसेस नहीं हुई है, लेकिन मन और वचन, इन दो योगों के माध्यम से उसको वाग्दत्त बोलते हैं। तो वो सगाई इन चार कन्याओं के साथ में जम्बू स्वामी की हो गई। परंतु सगाई भी पक्की हो गई थी, परंतु जम्बू स्वामी बचपन से ही वैराग्य रस में पगे हुए थे। वैराग्य रस में पगे हुए थे माने डूबे हुए थे। पगने का तात्पर्य हो गया डूबना। वैराग्य रूपी रस में वो डूबे हुए थे। वे सांसारिक विषयों के माया जाल में बिल्कुल नहीं फंसना चाहते। वो ये चाहते थे, मैं क्यों संसार में फंसूं, क्यों इधर उधर भटकूं। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, जिस व्यक्ति को वैराग्य भाव जागृत हो जाता है,
वो संसार के कार्यों में नहीं उलझना चाहते। वो तो ये चाहते हैं, मैं तो संसार से जैसे बने वैसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुक्त होना चाहता हूँ। क्योंकि गृहस्थी बसाना मतलब संसार बढ़ाना। और अगर गृहस्थी नहीं बसाई, आचार्य श्री क्यों कहते थे? आचार्य श्री ने केवल मुश्किल से लास्ट में आकर के उत्कृष्ट सागर जी को मुनि दीक्षा दी, जो गृहस्थ में रहे। और फिर अभी लास्ट के 2-3 सालों में जो गृहस्थ में रहे, ऐसे उनको क्षुल्लक जी तक बनाया। अधिकांश बाल ब्रह्मचारी क्यों बनाए? और हम सब लोग ये चर्चा करते थे हमेशा, अपन लोग, कि आचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी को दीक्षा देते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। कारण ये है, अगर बाल ब्रह्मचारी को दीक्षा देंगे तो एक तो उन्होंने संसार नहीं देखा, संसार में वो रचेंगे पचेंगे नहीं, संसार के भोग विलासों से दूर रहेंगे। दूसरी बात, छोटी उम्र में मुनि बन जाएंगे तो धर्म की प्रभावना कितनी होगी, कितने लंबे समय तक धर्म की प्रभावना होगी। अब देखो ना, चाहे पूज्य सुधा सागर महाराज जी को ले लीजिए, पूज्य समय सागर महाराज जी को ले लीजिए, योग सागर, नियम सागर महाराज जी, इन सबको 40-40, 42-42 साल, 45-45 साल दीक्षा को हो गए। तो कितने लंबे समय से धर्म की प्रभावना हो रही है। और अगर ये कार्य नहीं करते आचार्य श्री, और वृद्धों को भी दीक्षा देते या वृद्धों के लिए वो द्वार खोल देते, तो आचार्य श्री कहते फिर मेरे पास सब 70-80 वाले आते, और कितने दिन चल पाते, और फिर धर्म की प्रभावना कैसे होती? इंद्रिया शिथिल हो गई न, वो अच्छे से अपनी चर्या का बहुत अच्छे से पालन भी नहीं कर पाते क्योंकि अभ्यास नहीं बना है। 60-70 साल गृहस्थी में निकालने के बाद में मुनि बनने में दोष नहीं है, लेकिन जो उत्कृष्ट चर्या है वो पालन उतनी नहीं हो पाती है। करने वाले करते हैं, मैं किन्हीं मुनि महाराज पर किसी प्रकार का कोई अपना आक्षेप नहीं है, लेकिन जो बचपन से चलते आ रहे हैं 20-22-25 सालों से, जिन्होंने दीक्षा धारण कर ली, ऐसे मुनि महाराज का एक साधना बन चुकी है, एक अभ्यास बन चुका है। इसलिए उनमें उत्कृष्टता आती है, उनमें वैराग्य परिणाम विशेष रूप से जागृत रहा करते हैं। तो जो बात अपन कर रहे थे कि इन्होंने वैराग्य रूपी रस में डूबे हुए थे, सांसारिक विषयों में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहते थे, और सगाई भी पक्की कर दी थी। इसलिए जब वैराग्य भाव मन में था तो उन्होंने विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मना कर दिया, बोले मैं विवाह क्यों करूं? जब मुझे संसार बढ़ाना ही नहीं है, जब मुझे संसार में रहना ही नहीं है, तो मैं क्यों विवाह करूं, मैं क्यों संसार बढ़ाऊं? उनके इस निर्णय पर उक्त 4 कन्याओं के पिताओं ने कहा, आप इनके साथ विवाह तो कर लें, चाहे भले ही बाद में दीक्षा ले लेवें, पर विवाह से इनकार नहीं करें। अब 4 कन्याओं के पिता ने भी यही सोच करके कहा। सोचिए, देखिए यहाँ पर भी एक विशेष बात, कि जब विवाह पक्का हो गया है, सगाई पक्की हो गई है, तो उन्होंने कहा कि अगर आज आप विवाह नहीं करोगे तो फिर समाज में जग हंसाई होगी, लोग कहेंगे लो साहब, उनकी सगाई टूट गई। बोलते हैं ना, ये चीज आती है सामने। तो उनके पिताओं ने बड़ी समझदारी से कहा, भाई देखो, मानते हैं आपको वैराग्य है, आप संसार में नहीं फंसना चाहते हैं, सब चीजें हमने मान ली, लेकिन थोड़ा सा इस बात पर विचार करो कि आप विवाह कर लेना, विवाह के बाद फिर दीक्षा ले लेना, छोड़ देना, इनको कोई आपत्ति नहीं है हमको, लेकिन एक बार विवाह तो कर लो। और वो भी उनकी एक तरह से यूं मान लो कि उन पिताओं की भावना थी कि जब चारों का रूप लावण्य सौंदर्य देखेंगे तो अपने आप आकर्षित हो जाएंगे और जाएंगे ही नहीं संसार छोड़ करके। क्योंकि वे जानते थे कि ये सर्वांग सुंदरी कन्याएं अपने रूप और गुणों के द्वारा जम्बू कुमार के मन को अवश्य रंजायमान कर लेंगी, और फिर जम्बू कुमार वैराग्य की बातें भूल जाएंगे। बाद में जम्बू कुमार का 4 कन्याओं से विवाह भी हो गया। जानते थे चारों पिता कि भाई हमारी जो कन्याएं हैं, हमारी जो बेटियां हैं, ये सर्वांग सुंदर है, लावण्य है, रूप सौंदर्य से भरपूर है, और एक बार विवाह हो गया उसके बाद में ये अपने जाल में फंसा लेंगी। और अपने आप जाल में फंसाने का भाव समझना, यहाँ पे शब्दों पे मत जाइएगा, मतलब अपने अनुसार इनको संसार में ही रमा लेंगी, फिर इनको वैराग्य का भाव उत्पन्न नहीं होगा।
ये सोच करके उन्होंने ये शर्त रखी, कोई बात नहीं, आप विवाह तो कर लो। और उन्होंने उनकी वो बात मान ली और उन चारों कन्याओं के साथ उनका विवाह हो गया। आगे देखिए, विवाह की अगली रात्रि में जब चारों नव परिणीताओं के साथ जम्बू कुमार थे, तब उन चारों नव वधुओं ने अपने हाव भाव, रूप लावण्य, सेवा भाव एवं बुद्धि चातुर्य से उनको रिझाने का पूरा प्रयत्न किया। जितने भी स्त्रियों के हाव भाव विलास होते हैं, शाम दाम दंड भेद, जैसे बने वैसे करके उन्होंने खूब प्रयास किया, खूब कोशिश करी कि ये जम्बू कुमार हमारे तरफ आकर्षित हो जाएं। कोई बुद्धि लगा करके, कोई चतुराई से, कोई बातें करके, कोई मीठी मीठी बातें बोल करके, कोई नृत्य आदि करके, कोई अपने अंग प्रत्यंगों का प्रदर्शन करके, जो बनता है स्त्रियों की चतुराइयों के माध्यम से उन्होंने खूब कोशिश करी, लेकिन उनका मन जो था, परंतु वे जम्बू कुमार के मन को रंच मात्र भी विचलित नहीं कर पाई। वास्तव में जिसके मन में दृढ़ संस्कार है वैराग्य का, वो क्या ये इतनी कन्याएं, इनका रूप लावण्य सौंदर्य क्या किसी को आकर्षित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी महाराज का वह श्लोक स्मरण में आ रहा है और लिखा है उन्होंने, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन कि मंद राद्र शिखरम चलितम कदाचित। कितना सुंदर उदाहरण के साथ में समझाया कि जो प्रलय काल की हवाएं हैं, जो बड़े बड़े पर्वतों को उठा करके, बड़े बड़े पेड़ों को उठा करके फेंक देती है। पर्वत को अचल कहा जाता है, अचल माने जो चलायमान नहीं होता, स्थिर रहता है एक ही जगह। उन पर्वतों को भी जो प्रलय काल जब आता है, तब उस समय वो पर्वत भी नष्ट हो जाते हैं, वो पर्वत भी, उनको हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। लेकिन क्या वही हवा सुमेरु पर्वत को हिला भी पाती है? नहीं हिला पाती। हे भगवान, इसमें क्या आश्चर्य है। यदि स्वर्ग की अप्सराएं, स्वर्ग की ललनाएं अगर आपके चित्त को किंचित मात्र भी विकार मार्ग की तरफ नहीं लेकर के गई, यदि स्वर्ग की अप्सराओं ने किंचित मात्र भी आपको डिगाया नहीं, आप उनके तरफ आकर्षित नहीं हुए, तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात है? क्योंकि आपका मन तो सुमेरु पर्वत के समान अकंप अचल है। ये स्वर्ग की अप्सराएं क्या, जितनी भी अप्सराएं हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, अपने हाव भाव विलास से खूब, जितनी अपनी कोशिश कर सकती है, जितना प्रयास कोई कर सकता है, करके देख लो, लेकिन आपके मन को कोई भी डिगा नहीं सकता। संसार में देखा जाता है, जैन धर्म के अलावा अन्य संप्रदाय में, जहाँ पर विष्णु और ब्रह्मा आदि के बारे में कथन किया जाता है, वहाँ उनके चतुर्मुख बनने की इसी कहानी में अप्सराओं ने आकर के, मेनका ने, ब्रह्मा आदि ने आकर के उनको आकर्षित किया और वो उनके आकर्षण में देखने लगे उनके नृत्य को, उनके हाव भाव को, और चारों तरफ उन्होंने मुख बना लिया। लेकिन आदिनाथ भगवान हो, चाहे 24 तीर्थंकर हो, चाहे उनके पद का अनुगमन करने वाले जम्बू स्वामी हो, उस गृहस्थ अवस्था में भी जब मन में उत्कृष्ट वैराग्य है, विवाह भले ही कर लिया, लेकिन अच्छा, विवाह के लिए वो तो मना कर रहे थे। हाँ, नहीं तो कोई ये ना कहे कि अब भैया जी अब विवाह कर लिया तो फिर तो अब उनको, तो वो तो मना कर रहे थे। हाँ, नहीं तो कोई ये कह सकता है, या किसी के मन में ये बात आ सकती है, विवाह, अगर उनको विवाह ये कुछ करना ही नहीं था तो फिर विवाह क्यों किया, फिर क्यों उनकी जिंदगी खराब कर दी, क्यों लाइफ खराब, ऐसे भी शब्द लोग बोल देते हैं। तो उत्तर यही मिलेगा, वो तो पहले ही मना कर रहे थे, भाई मुझे विवाह करना ही नहीं है, जबरदस्ती करा दिया तो क्या करे फिर। अब हाव भाव विलास से उन्होंने खूब प्रयास किया स्त्रियों ने, लेकिन उनके मन को रंच मात्र भी विचलित नहीं कर सके। उनके ज्ञान और वैराग्य का प्रभाव तो उस विद्युच्चर नामक चोर पर भी पड़ा, जो उसी रात जम्बू स्वामी के महल में चोरी करने आया था। लेकिन जम्बू कुमार तथा नव परिणीता स्त्रियों की चर्चा को सुनकर प्रभावित हो गया।
विद्युत चोर की कहानी इसी के अंदर जुड़ी हुई है। वो उस रात में चोरी करने आया, और देखो, चोरी करने आया, और रात चूंकि अब विवाह के पश्चात पहली रात थी, तो वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, वो हाव भाव विलास सब चल रहा है। और उधर राग की तरफ लेकर के जा रही है सब नव परिणीताएं, सब नव वधुएं, और जम्बू स्वामी वैराग्य की बातें कर रहे हैं, वैराग्य की बातें कर रहे हैं। और उनकी बातों को सुन करके वो विद्युत चोर भी प्रभावित हो गया, और वो खुद भी वैरागी बन गया। आगे देखिए। प्रातःकाल उन चारों नव वधुओं की दृष्टि भी विषय कषाय से हटकर वैराग्यमयी हो गई, और जम्बू स्वामी की मुनि दीक्षा के साथ उन चारों ने भी आरिका दीक्षा धारण कर ली। सोचिए, इसे कहते हैं प्रभावना। लोग पूछते हैं ना कि प्रभावना किसे कहते हैं। अपने प्रभाव से प्रभावित करके जैन धर्म को हम जितना फैला सकते हैं, अपने आप के माध्यम से दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयेश्च जिन धर्म है। आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी महाराज ने लिखा, दान तप जिन पूजा विद्या का अतिशय, शिविर लगाना, क्लास पढ़ाना, धर्म की प्रभावना करने की, ये सब साधन हैं। तप करके, दान करके, बड़ी बड़ी पूजा अनुष्ठान करके, शोभा यात्रा निकाल करके, ये सब साधन हैं प्रभावित करने के, प्रभावना अंग के। सोचिए जम्बू स्वामी के साथ में क्या स्थिति हो रही है। वहां चार रानियां हैं जो उनको प्रतिपल आकर्षित कर रही थी, और चाहती भी यही थी वो भी, कि ये भी हमारे जैसे संसार में हमारे साथ रहें, गृहस्थी बसाएं, काम भोग वासना में लिप्त हों। लेकिन वो चार अपना काम नहीं कर सकी, और जम्बू स्वामी उन चार पर भारी पड़ गए, एक अकेले होकर के। कभी कभी जब इन प्रसंगों को सुनते हैं, चाहे सुदर्शन सेठ हो, चाहे जम्बू स्वामी हो, या कोई भी हो, स्त्रियों में तो सतियां हुई हैं, लेकिन हमारे जम्बू स्वामी जैसे महान पुरुष जो आगे जाके केवली बने, मोक्ष गए, गृहस्थ में भी उन्होंने अपने आप के उस धर्म को निभाते हुए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, विवाह भले ही हो गया, लेकिन इतनी बड़ी बात है, विवाह करके भी बाल ब्रह्मचारी रहे। विवाह करके भी जो ब्रह्मचारी के समान जीवन जिए, ऐसे थे हमारे जम्बू स्वामी। खुद तो वैराग्य के पद पर आगे बढ़ ही रहे थे, उन्होंने उन चार कन्याओं को भी वैराग्य का पाठ पढ़ा दिया। पूरी रात जहां वो कन्याएं राग 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 में उनको आकर्षित कर रही थी, वहीं पर वो वैराग्य की बातें, बारह भावनाओं का वर्णन, संसार की असारता का कथन करते 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 करते, और लास्ट में ये हुआ कि प्रातःकाल होते होते उन चारों को भी वैराग्य हो गया। यही सबसे बड़ी प्रभावना है, कि जैसे आचार्य श्री के लिए कहा जाता है, आचार्य श्री ने आज तक बताओ किसको कहा कि आप व्रत लो, आप आरिका बनो, आप मुनि बनो। आज हजारों की लाइन में ब्रह्मचारी भाई लोग, ब्रह्मचारिणी दीदी लोग तैयार थी, आचार्य श्री हमें दीक्षा दे दो, हमें दीक्षा दे दो। क्यों? उनके व्यक्तित्व से, उनकी तपस्या से, उनकी साधना से इतने प्रभावित थे हम लोग, और इतने प्रभावित रहे। आज भले ही वो नहीं है, लेकिन उनका नाम लेकर के, उनका स्मरण करके हम संकल्प लेते हैं, हम संयम को धारण करते हैं। जिस आत्मा ने आत्म कल्याण के साथ साथ, ये कितनी बड़ी बात है, ऐसा जीवन जिया, ऐसी चर्या दुनिया को दिखाई, हर कोई उनसे आकर्षित होकर के और उनके समान बनना चाहता है, दीक्षा लेना चाहता है, व्रत नियम संयम का पालन करना चाहता है। एक एक नियम लेने के लिए, प्रतिमा लेने के लिए लोग घंटों घंटों लाइन में लगे हुए हैं। हम किसी की कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन वही दूसरी जगह मुनि महाराज बुला बुला करके कह रहे हमसे नियम ले लो, तो ही नियम नहीं ले रहे लोग। और आचार्य श्री के यहाँ 2 दिन 5 दिन 2 साल में इंतजार करना पड़े, हम तो नियम तो लेंगे, आचार्य श्री से लेंगे। ये क्या है? ये प्रभावना है। आज 508 दीक्षाएं आचार्य भगवंत ने देकर कि कितना बड़ा उपकार किया है जिन शासन का।
ये तो केवल दीक्षा है। इनके अलावा अगर वो दीक्षा देते इनके अलावा अगर वो दीक्षा देते, आगे बढ़ते, तो हजारों की संख्या पहुंच जाती। और निश्चित रूप से वो हो सकता था। ठीक है, उनकी अपनी एक चर्या थी, उनका अपने एक सोच था कि मुझे परख करके, परीक्षा लेकर के दीक्षा देनी है। और इसी कारण से आज संसार में धर्म की प्रभावना हो रही। तो वास्तविकता में उन्होंने जो कार्य किया ये प्रभावना का है। तो जो बात अपन कर रहे हैं, उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की और उनके साथ साथ उन चारों ने भी आर्य का दीक्षा स्वीकार कर ली। इसी प्रकार विद्युच्चर नामक चोर ने भी अपने 500 साथियों के साथ मुनि दीक्षा धारण कर ली। सोचिए। चलो इधर चार रानियां तो समझ में आता है। विद्युच्चर नाम का जो चोर था, चोर सरदार था, वो छोटा मोटा चोर थोड़ी ना था। अब 500 उसके जो साथी लोग थे, उसके साथ में उसने भी दीक्षा। अब बताओ, विद्युत चोर प्रभावित हुआ, वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़ा, और उसने जाकर के अपने 500 साथियों को वैराग्य दिलवाया। ऐसे ही नहीं मुनि दीक्षा हो गई। मुनि दीक्षा के लिए पहले उस विद्युत चोर ने उसको उपदेश दिया, 500 को समझाया, बढ़ाया, और उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। और सारा वातावरण ही वैराग्यमय हो गया। जम्बू स्वामी मुनि अवस्था को धारण कर निरंतर आत्म साधना में मग्न रहने लगे। और माघ सुदी सप्तमी के दिन जब उनके गुरु सुधर्माचार्य को निर्वाण हुआ, तब इन्होंने भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। जैसा कि मैंने बताया कि जिस दिन मोक्ष हुआ सुधर्माचार्य को, उसी दिन इनको भी केवल ज्ञान। इसलिए ये कनेक्टेड हो गए, तीन अनुबद्ध केवली इस तरह से। केवली जम्बू स्वामी का उपदेश 18 वर्ष तक मगध से लेकर मथुरा तक के प्रदेशों में निरंतर होता रहा। और अंत में उन्होंने 84 मथुरा से निर्वाण पद को प्राप्त किया। और निश्चित रूप से उस निर्वाण पद को प्राप्त करके अजर अमर उस मोक्ष महालक्ष्मी को प्राप्त किया। जिस जिन संसार की लक्ष्मी को ठुकराया, जिन संसार के वैभव को ठुकराया, अलग कर दिया, आज उस वैभव को, उस संसार की लक्ष्मी को ठुकराने का यही फल उन्हें प्राप्त हुआ कि उन्हें मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति हुई। वास्तव में जम्बू स्वामी का यह जीवन चरित्र हम सबके लिए अनुकरणीय है। हम सबके लिए अनुकरणीय है। गृहस्थ में रहते हुए भी हम वैराग्य से सहित रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले गृहस्थ में वैराग्य आएगा तभी तो गृहस्थी छोड़ करके मुनि बनेंगे। हाँ, अभी किन्हीं ने लिखा चेट में कि भैया जी फिर आपने विवाह की शादी क्यों की, ऐसा कुछ लिखा था। मैं पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन इतना मेरे पढ़ने में आया। देखिए, अगर आप मेरे से व्यक्तिगत ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं उसको उत्तर में यही कहूंगा। संसार में दो मार्ग आचार्यों ने शास्त्रों में लिखे हैं, एक श्रमण मार्ग, एक श्रावक मार्ग। श्रमण मार्ग माने मुनि मार्ग, मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय को धारण करके दिगंबर रूप धारण कर लेना, ये श्रमण मार्ग कहलाता। लेकिन अगर किसी में ऐसी शक्ति नहीं है, या वो धारण नहीं कर सकता है, मोह उसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो आचार्य ने लिखा कोई बात नहीं, दूसरा मार्ग है श्रावक मार्ग। आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए, जब तक आपका विवाह नहीं होता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए। विवाहोपरांत स्वदार संतोष व्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन कीजिए। अपनी स्त्री के अलावा और अन्य के प्रति पूर्ण रूप से विरक्त। अपने गृहस्थ में रहते हुए आप प्रतिमाओं का पालन कीजिए। 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा। शुल्लक एलक महाराज जी ये उत्कृष्ट प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाएं हैं। तो गृहस्थ मार्ग भी, श्रावक मार्ग भी आचार्यों द्वारा प्रणीत है उनके लिए जो मुनि नहीं बन सकते। अब रही बात, आपने हमसे प्रश्न पूछा है, तो हमारा यही उत्तर होगा कि मुनि बनने की हमारी सामर्थ्य नहीं, बोलो ये भी कह सकते हैं। या अभी इतना उत्कृष्ट वैराग्य नहीं है कि हम गृहस्थी छोड़ करके, मोह का त्याग करके, राग को छोड़ करके और वैराग्य के पथ पर बढ़ जाएं। हाँ, शास्त्रों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से जीवन का लक्ष्य वही बनाया है। लेकिन मानते हैं कि अभी उस मार्ग पर आगे नहीं बढ़े, लेकिन लक्ष्य है, उद्देश्य वही है। जितना जब तक नहीं बन पा रहे हैं, तब तक गृहस्थ में रह करके हम अपने व्रतों का पालन कर रहे हैं, करते भी हैं।
जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं, निरंतर यही भावना रहती है, और दिन प्रतिदिन हमारे नियम संयम व्रत आगे बढ़ते जाएं, और एक दिन हम भी प्रतिमाओं को धारण करके और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े, मुनि बने। तो ये भावना जब बनेगी, जब बार बार अपन भाएंगे, बार बार बोलेंगे, तो निश्चित रूप से वह भावना भी हमारी सफल होगी। आज अपन ने जम्बू स्वामी, जो हमारे अनुबद्ध केवलियों में अंतिम तीसरे नंबर के केवली, अनुबद्ध केवली हुए, जम्बू स्वामी के बाद में 5 केवली और हुए। उन 5 केवलियों में अंतिम केवली जो हैं, जिनका नाम है श्रीधर केवली, ये श्रीधर केवली हुए, जो कुंडलपुर बड़े बाबा से मोक्ष परम पद को जिन्होंने प्राप्त किया। पंचम काल में चौथे काल का जन्मा हुआ जीव मोक्ष जा सकता है। ये न समझे, भगवान महावीर स्वामी को जब मोक्ष हुआ था, तब पंचम काल समाप्त होने में 3 वर्ष 8.5 माह शेष रह गए थे मात्र। अब ये सब जितने भी गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी, 5 केवली और हुए, ये तो सब पंचम काल के प्रारंभ में मोक्ष गए। लेकिन पंचम काल में जन्मा हुआ जीव मोक्ष नहीं जा सकता, लेकिन चतुर्थ काल का जन्मा हुआ जीव अगर साधना करे, चूंकि वज्रशम नाराज सहनन है, सारी व्यवस्थाएं अगर उसके साथ में जुड़ती है, तो वो मोक्ष जा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अपन सब पंचम काल में भले ही पैदा हुए हैं, और मैंने पहले भी एक बार निवेदन किया था, भले ही मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन मोक्ष मार्ग पर तो जा सकते हैं, मोक्ष मार्ग पर तो आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपन सबको ऐसा प्रयास करना चाहिए। जम्बू स्वामी ने गृहस्थ में रहते हुए भी कैसे वैराग्य को धारण किया। अपन भी भरत स्वामी है, जम्बू स्वामी है, जिन इन लोगों के इन आदर्शों की जब पाठ पढ़ते हैं, तो अपने जीवन में अपन को भी समझ में आता है कि हम सब भी बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को वैराग्यमय बना सकते हैं। अपने जीवन को अपन बहुत अच्छा बनाएं। इन कक्षाओं के माध्यम से, भले हमारी वीकली क्लास हफ्ता में एक बार लग रही है, लेकिन इन कक्षाओं के माध्यम से अपन बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं, और जीवन में बहुत कुछ सुधार आ रहा है, बहुत कुछ बदलाव आ रहा है। और वो बदलाव का कारण है माँ जिनवाणी का स्वाध्याय। बहुत बार लोग कहते हैं, भैया जी बहुत अच्छा लगता है, 7 दिन में एक दिन हमारे लिए बहुत अच्छा होता है जिस दिन हमको ये क्लास मिलती है। हम उनको एक ही बात बोलते हैं, जहां आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने लिखा, यत कोकिलः किल मधो मधुरम विरोती, तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहे। ये स्तवन, ये स्तुतियां, ये भक्तियां भगवान अगर किसी को अच्छी लग रही है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। वो जो कोयल कूक रही है, वो आम्र की मंजरी की वजह से कूक रही है बसंत ऋतु में। ऐसे ही यदि हम कुछ बोल पा रहे हैं, यदि हम कुछ पढ़ा पा रहे हैं, तो ये माँ जिनवाणी का आश्रय लेने का सुपरिणाम है। माँ जिनवाणी है ही इतनी मीठी, जिनवाणी है ही इतनी अच्छी, जिनवाणी माँ है हमारी। जैसे माँ की डांट भी हमें अच्छी लगती है, माँ हमें पालती है, पोषती है, बड़ा करती है, हमारा सब ध्यान रखती है, ऐसे माँ जिनवाणी है ये। और आप खुद सोचिए, लगभग 2 साल होने को आ रहे हैं। पिछले साल भी अपन ने यहाँ पर भाग 1 पढ़ा था, और ये वाला ही टाइम था, जून के समय ही आप लोगों ने भाग 1 की परीक्षा दी थी। ऐसे ही ये भाग 2 भी पूरा हो रहा है, और इसकी भी परीक्षा इसी जून महीने में लगभग 3rd वीक में लेने की प्लानिंग है, जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी अनाउंस किया था। अभी विषय आ गया, इसलिए मैं एक निवेदन आप सभी लोगों से करना चाहता हूँ, या जो भी पूरी टीम है श्रमण संस्कृति जीसीसी, एक तो इसका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनवा लीजिए, ताकि जितने भी लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे सामने कक्षा में प्रत्यक्ष पढ़ रहे हों अथवा बाद में यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हों, आप अपना एग्जाम देने के लिए रजिस्ट्रेशन करें। देखिए, मैं आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ, और गुजारिश मेरी यही है कि जब हम आपको पढ़ाते हैं, ये निमित्त मात्र है। मैं कभी ये फील नहीं करता हूँ, या कभी मेरे मन में ये भाव नहीं लाता हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मेरा खुद का स्वाध्याय हो रहा है, मेरा खुद का 1-1.5 घंटा स्वाध्याय में शुभोपयोग में निकल रहा है। लेकिन मैं इस बात के साथ में, एक निमित्त है, परस्परोपद्रव जीवाना, आपस में एक दूसरे का उपकार करना,
जीव का कर्तव्य। तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जहाँ छहों द्रव्यों के कार्यों को लिखा, वहां पर जीव के कार्य को क्या लिखा, जीव के कर्तव्य को क्या लिखा, परस्परोपग्रहो जीवाना। ये सूत्र आप लोगों ने सब जगह देखा होगा, जहाँ तीन लोग का चित्र बना हुआ होता है ना, वहां पर भी नीचे ये लाइन लिखी हुई रहती है, ये सूत्र लिखा हुआ रहता है। तो इसका मीनिंग क्या है? परस्पर उपग्रह जीवाना, परस्पर माने आपस में, एक दूसरे का उपकार करना, यह जीवों का कर्तव्य है। अब हम आपका उपकार कर रहे हैं पढ़ा करके, तो आप हमारा उपकार कैसे करेंगे? बोलिए, कैसे करेंगे? उत्तर मिलेगा पढ़ करके, उत्तर मिलेगा परीक्षा दे करके। अगर आप परीक्षा देंगे और जितने ज्यादा लोग परीक्षा देंगे, हमें उतनी ज्यादा खुशी होगी। अब आप अगर हमारी खुशी के लिए ही करो तो हमें और ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, जो पढ़ रहे हैं उनको आप कहें, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी कहें। अभी अपने पास में लगभग 15 दिन हैं, आप बहुत अच्छे से, 15-20 दिन जो भी आएंगे, आप बहुत अच्छे से तैयारी करना शुरू करें। लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था, अब सब काम थोड़ा सा स्किप करें, पूरे साल भर की जो अपने पढ़ाई करी है, इसको आप बुक्स को उठाइए और जिनवाणी के माध्यम से भाग दो आपके हाथ में होना चाहिए। बच्चों को ये लगना चाहिए बच्चों को ये लगना चाहिए कि मम्मी पापा के भी एग्जाम आ रहे हैं। जैसे बच्चे लोग एग्जाम के टाइम तैयारी करते हैं, ऐसे ही आप लोग भी, परीक्षा का समय आ रहा है, नजदीक आ रहा है, आप भी तैयारी करें। और लास्ट टाइम भी अपन ने बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे प्राइज दिए थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड के भी अपन ने गोल्ड का कॉइन वगैरह थे, और फिर बाद में सिल्वर के कॉइन्स वगैरह हैं। बहुत अच्छे डोनर्स की कमी नहीं है, स्पॉन्सर्स की कमी नहीं है, और खूब नाम आ रहे हैं। और उसके लिए भी मैं आपसे कहूंगा, अगर ज्ञान दान के निमित्त से अगर अपन ने अपनी कुछ राशि श्रवण संस्कृति जी से सिर्फ परिवार में प्रदान की है, इससे बड़ा पुण्य प्रेजेंट में कुछ भी नहीं है। दो तीन बातों पर मैं आपसे विचार करूंगा, बात कहूंगा। सबसे पहली बात, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, कल परसों में आपके लोगों के पास में ग्रुप में लिंक आ जाएगी, आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। मुझे एग्जाम देना है, ताकि उस अकॉर्डिंग हम पूरी लिस्ट बना सके। फर्स्ट पॉइंट। जिन लोगों ने, आपस में रहने वाले सब लोगों को आपको कहना है, ये नियम मान लीजिए, ये पूरे साल भर की पढ़ाई का मुझे देने वाला तोहफा मान लीजिए, कि भाई भैया जी कुछ मांग रहे हैं गुरु दक्षिणा के रूप में, तो यही मांग रहा हूँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप लोग परीक्षा दें, आप लोग पढ़ें, एक व्यक्ति 5 लोगों को प्रेरित करें। जरूरी नहीं कि जो डेली क्लास अटेंड कर रहे हो वो ही परीक्षा दें, बाद में पढ़ करके भी आप परीक्षा दे सकते हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, पहला निवेदन तो ये है कि हम लोगों को, सबको एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड होना है, अन्य लोगों को करना है। जितने ज्यादा नाम हमारे पास में आएंगे, जितने ज्यादा रजिस्ट्रेशन हमारे साथ पास में होंगे, उतनी ज्यादा हमको खुशी मिलेगी। सेकंड थिंग, दूसरा पॉइंट मेरे सामने है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। अपन लोगों ने बहुत अच्छी भावना के साथ में श्रवण संस्कृति जीसीसी परिवार की स्थापना करी, और विकास भैया और ये जितने भी इनकी पूरी टीम लगी हुई है, 5-6 लोग सारे लगे हुए हैं, इनकी टीम इतनी मेहनत करती है। आप खुद सोचिए, अपने बिजी शेड्यूल में से भी अपना टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं। अभी क्विज जो शुरू करी है, इस क्विज को बनाने में कितनी मेहनत होती है। लास्ट टाइम जो अभी सेकंड डे, लास्ट सेकंड डे जो अपना निकला, इसमें लास्ट डे में क्विज नहीं आ पाई, उसके पीछे एक टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो जाती है, एरर हो जाता है, कभी कोई करप्ट हो जाती है फाइल, कुछ भी। और इतना ये पूरा ध्यान रखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो अपना समय निकाल करके ये इतना कर रहे हैं, किसके लिए? किसके लिए? सिर्फ धर्म की प्रभावना के लिए। धर्म की प्रभावना हो, लोग जितना हो सके धर्म से जुड़े, ये भावना इन लोगों की रहती है। और आप खुद समझ रहे हैं, चाहे जूम आईडी हो, चाहे ये सब चीजें हो, इसमें किस प्रकार कितना कुछ, आजकल आर्थिक युग है, बिना
खर्चे के, बिना रुपए पैसे के कोई काम नहीं होता है। आपकी भाषा में बिना धर्म के कुछ काम नहीं होता है। तो अपन को श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार को भी जितना हो सके उतना सहयोग करना चाहिए। सहयोग दो तीन तरीके से आप कर सकते हो। मैंने शायद पहले भी कहा था, अभी विषय आ गया फिर कह रहा हूँ। विकास भी और उनकी पूरी टीम को दो तीन पॉइंट रखूंगा, ध्यान से सुने। आप अपने इस श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार में एक नियम कायदा बना लें कि इसके संरक्षक की इतनी राशि, इसके शिरोमणि की इतनी राशि, इसके आजीवन लाइफ टाइम मेंबर की इतनी राशि, और उसको देकर के अपन कितना मजबूत करेंगे इस श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार को। क्योंकि आज ये केवल आज की क्लास नहीं है, ये आगे तक भविष्य तक चलती रहे। हम सबकी भावना है, जितने भी लोग यहाँ पढ़ रहे हैं सब लोगों को अच्छा लगता है, सब लोग कहते हैं हाँ कंटिन्यू रहे। तो बस यही कहूंगा, जैसे वो एक भजन की लाइन आती है, मैं रहूं या ना रहूं जिन धर्म रहना चाहिए। ऐसे ही जैसे श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना हमारे महान आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से हुई। आज भले ही वो देह से हमारे सामने नहीं है, आज वो भले ही हमारे सामने नहीं है, आचार्य श्री की यही लाइन रही, मैं रहूं या ना रहूं जिन धर्म रहना चाहिए। आज वो भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज श्रमण संस्कृति संस्थान हमारे बीच में है, जो न केवल मैं, ऐसे हजारों विद्वान युगों युगों तक जो हो चुके हैं, और आगे जो हजारों विद्वान होंगे वो आगे युगों युगों तक आचार्य श्री की महिमा गाएंगे। किसके प्रताप से, किसके प्रभाव से? उनकी साधना तब साधना तो थी, लेकिन उन्होंने जो प्रेरणा दी पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी, आज हमारा श्रमण संस्कृति संस्थान जो है वो इस तरह से आगे बढ़ रहा है, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो ये धर्म की प्रभावना है। धर्म की प्रभावना, जितना हो सकता है उतना अपन को करने का भाव रखना चाहिए। तो इसलिए जो मैंने आपको निवेदन किया कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है श्रमण संस्कृति जीसीसी को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना। किसी को, यहाँ कोई भी व्यक्ति एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ किसी की कोई सैलरी नहीं है, यहाँ किसी को पैसा नहीं दिया जाता है, लेकिन जो खर्चा होता है ये अपन सब उसमें समझते हैं। और दूसरा, इसी के साथ में अभी जैसे लास्ट टाइम भी अपन ने जो पूरे वर्ष भर में जो पूरा भाग एक पढ़ा, बहुत सुंदर। जितने भी लोगों ने, पुनः याद करना चाहूंगा उन लोगों को जिन्होंने उसमें स्पॉन्सर किया था। गोल्ड की कॉइन थी, सिल्वर के आपके 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम आदि सिल्वर आपके यहाँ पे उस कॉइन के रूप में आपको प्रदान की गई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और कंसोलेशन प्राइज वालों को। वो ही सेम अभी इस साल भी है, और सेम क्या मैं तो कहूँगा और बढ़कर के ही है। तो जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, लोगों को परीक्षा के लिए प्रेरित करने में एक ये भी निमित्त बनता है, भावना है। कोई पैसों के लिए, कोई गोल्ड कॉइन के लिए, सिल्वर कॉइन के लिए कोई नहीं पढ़ रहा है, न कोई परीक्षा देगा, लेकिन एक निमित्त बना करता है, एक उत्साह बनता है, एक इंस्पिरेशन मिलती है कि इन्होंने फर्स्ट प्राइज का प्राप्त किया है, फर्स्ट प्राइज इनको मिल रहा है, तो हम इनको गिफ्ट में ये चीज देते हैं। ये चीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी कहते हैं, क्या कहते हैं, कि जो कोई गिफ्ट देता है, गिफ्ट का मतलब ऐसे शिवरार्थियों को, ऐसे परीक्षार्थियों को जो धर्म पढ़ रहे हैं। आज सोचिए, दुनिया में हम जनरल एजुकेशन के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, जिनकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। और जहाँ धर्म पढ़ रहे हैं वहां हमें थोड़ा सा पैसा भी दान देने में शर्म आती है, थोड़ा सा पैसा भी देने में अरे क्या जरूरत है, अरे क्या करना। आज ये सब चीजें सोचिए, घर बैठे अपन को ये सब मिल रहा है पिछले 2 सालों से, किसकी कृपा है? किसकी कृपा है? धर्म की तो कृपा है, जिनवाणी की तो कृपा है। और उसके प्रचार प्रसार में अगर हमारे लाखों करोड़ों भी लग जाएं तो भी कम है। 1 करोड़ रुपए देने के बाद में अगर कोई नमोकार मंत्र भी सीख लेता है तो करोड़ों रुपए कुर्बान है उस नमोकार मंत्र को सीखने के आगे। ये कक्षा जो हम पढ़ा रहे हैं, मैं हमेशा सोचता हूँ, इतने लोग पढ़ते हैं, और आप लोगों की तो आदत में चूंकि ये है कि सब कैमरा ऑफ करके बैठते हैं, तो हमें दिखाई भी नहीं देते कौन पढ़ रहा है कौन क्या कर रहा है।
लेकिन मैं अपने मन में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाता, मैं खुद पढ़ता हूँ। हम खुद पढ़ते हैं, हमारा खुद का स्वाध्याय होता है, इस निमित्त से आप लोग पढ़ लेते हैं, ये अलग बात है। वही भावना हमेशा हमारी है। अपन कितना स्वाध्याय, एक आज लाखों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, तो भी हम भगवान के द्वारा उपदेशित उस जिनवाणी का रसास्वादन कर रहे हैं, उस पाठ को पढ़ रहे हैं। ये निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे संस्कार हैं। आज वो बच्चे भी देखते हैं कि मेरे मम्मी पापा सैटरडे की इवनिंग में क्लास पढ़ते हैं, भले ही वो नहीं पढ़ रहे हों। उनकी जो वीकली क्लास और भी चलती होंगी आपके यहाँ पाठशाला, वो सब लेते हैं, नीलम भाभी वगैरह सारी उनकी पूरी टीम। लेकिन वो भी देख तो रहे हैं ना, घर में संस्कार तो पढ़ रहे हैं ना, कि नहीं हमको वीकली क्लास पढ़नी है, भैया जी की क्लास पढ़नी है। ये संस्कार ही आगे जाकर के धर्म को बचाएंगे। ये संस्कार ही आगे जाकर के हमको वृद्धावस्था में धर्म की तरफ लेकर के जाएंगे। नहीं तो अगर हम संस्कार नहीं देंगे और बुढ़ापे में हम बोलें बेटा मुझे शिखर जी की यात्रा करनी है, तो बेटा मन में बोलेगा, बाहर भी बोल दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कभी कराया ही नहीं, अब मैं कहाँ से शिखर जी लेके जाऊं आपको। कितने सारे वीडियोस अपन देखते हैं जिनके माध्यम से अपन को शिक्षा मिलती है कि बच्चों को संस्कारित करना बहुत जरूरी है। हायर एजुकेशन दिलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ में हायर संस्कार भी दिलवाओ, अच्छे से अच्छे संस्कार। ये पाठशाला पढ़ते हैं, जब पहले वीडियोस आते थे तो कितना अच्छा लगता था, बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते थे, वो भी बोलते थे, वो भी अपने बारे में बताते थे, जो पढ़ाया है उसको लेकर के वो अपना एक्सप्लेनेशन देते थे। तो ये सब चीजें धर्म की प्रभावना के निमित्त हैं। तो इसलिए सेकंड थिंग या सेकंड पॉइंट में ये कहना चाहूंगा, जिन लोगों का मन है कि इस बार की परीक्षा में हमें स्पॉन्सर करना है, वो जरूर करें, क्योंकि उसका बहुत बड़ा पुण्य लगता है। पूज्य गुरुदेव सुधार सागर महाराज जी कहते हैं, लाखों करोड़ों रुपए देने के बाद में अगर अपन ने उसको धर्म के नाम पर कोई सम्मान दिया है, धर्म के नाम पर अगर अपन ने शिक्षा के नाम पर उसको कोई गिफ्ट दी है, उस गिफ्ट की वैल्यू नहीं है, उन पैसों की वैल्यू नहीं है, ये उसके ज्ञान का सम्मान है, ये उसके 100 में से 100 अंक आने का सम्मान है, 100 में से 90, 95, 98 जितने अंक आए हैं उसका सम्मान है। ये सम्मान पैसों का नहीं है, ये सम्मान उसके कंठ में से निकलने वाली जिनवाणी का सम्मान। ये सम्मान उसने जो पिछले 2 घंटे 3 घंटे, पिछले 1 महीने से जो प्रतिदिन पढ़ रहा है उसका सम्मान है। ये सम्मान पैसों का नहीं है, ये सम्मान साल भर जो वीकली क्लास चली उसको पढ़ने का सम्मान है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, जरूर से जरूर श्रवण संस्कृति जीसीसी को, और जो इस परीक्षा के माध्यम से स्पॉन्सर करना चाहें उनको जरूर अपन को करना है, सहयोग देना है। और तीसरे नंबर पे मैं बात कहना चाहूंगा, श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से हम लोग 12 वर्षीय पाठ्यक्रम चलाते हैं, 12 ईयर्स का कोर्स है। मैंने पहले भी आपको बहुत बार बोला है, अभी भी निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि इस सेशन का एंड हो गया अब नेक्स्ट सेशन से हम लोगों का पूरा एडमिशन शुरू हो रहे हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है, घर बैठे स्वाध्याय करने का इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है। और स्वाध्याय कराने के लिए आपको भैया जी उपलब्ध हैं, यूट्यूब क्लास उपलब्ध है, आपको बुक्स और जिनवाणी आपके एड्रेस पे भेजी जाएगी अगर आप ऐसा चाहते हैं, नहीं तो पीडीएफ से पढ़ लीजिए। और तो और जो विदेशों में है, जो विदेशों में हैं उन लोगों के लिए तो ऑफलाइन एग्जाम की वजह ऑनलाइन एग्जाम की भी हम लोग सोच रहे हैं, वो भी सिस्टम हम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है, यही कहना है कि 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में भी आप सबको इनरोल होना है। लास्ट टाइम भी कहा था, अभी फिर कह रहा हूँ, जितने लोग इनरोल होंगे उनकी सारी व्यवस्थाएं संस्थान से की जाएगी। आप लोग अगर चाहेंगे कि हमको अच्छे से एक ट्यूटर पढ़ाएं, आपको ट्यूटर भी पढ़ाएंगे। आप कहें हमको क्लासेस अवेलेबल कराएं, यूट्यूब पे आपको लिंक दे दी जाएगी, आप वहां से पढ़ें। आपके घर पे बुक्स भेज करके आप सेल्फ स्टडी करें, कहीं भी क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम आती है, वीकली क्लास अपनी चलती है, आप पूछिए क्या दिक्कत है। तो इसलिए 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का भी फॉर्म आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा, आप उसको भी फुलफिल करके एनरोल हों। एनरोल होने के बाद में अगर
श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार या ऑल दुबई आबू धाबी या जो भी पूरा जीसीसी है, अगर हमारे पास में 100-200 लोग हो जाते हैं, तो मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ बात करके अपनी कमेटी में आप लोगों का स्पेशली अलग से ऑनलाइन वाला एक ग्रुप बना करके, उसमें आपकी क्लासेस की कोई व्यवस्था है या आपके एग्जाम को कंडक्ट करने की अलग से कोई व्यवस्था है ऑनलाइन वाली, वो सब हम करवाएंगे। लेकिन बशर्ते आप लोगों को इंटरेस्ट दिखाना होगा, आप लोग उसमें इनरोल हो, ऐसे मेरी भावना है। जैसा कि अभी मैसेज से हमें एक और बात याद आई, लास्ट टाइम हमने जो एग्जाम लिया था उसमें हमने दो पार्ट कर दिए थे, चिल्ड्रंस का अलग और बड़ों का अलग। तो ये मैं भूल गया था, बहुत अच्छा आपने याद दिलाया। वास्तव में बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं, और जो लास्ट टाइम भी जो वीडियोस वगैरह हमारे पास में आ रहे थे, तो बच्चे भी उसमें बड़े खुश होकर के अपने वीडियो बनाते थे और पढ़ते थे। तो इस बार भी वही दो पार्ट में हम एग्जाम लेंगे। दो पार्ट का मतलब एग्जाम वही रहेगा, लेकिन छोटे बच्चों को बड़ों के साथ में सम्मिलित नहीं करेंगे, नहीं तो बड़े ही एग्जाम का पूरा विनर्स बन जाएंगे, तो बच्चे बोलेंगे फिर हमने क्या किया। तो इसलिए दो पार्ट उसके हम करेंगे, बच्चों के अलग और बड़ों के अलग। तो ये दो तीन बातें मुझे आपसे कहनी थी। आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से तैयारी करना शुरू करें। फिर कह रहा हूँ, घर में माहौल बनाएं कि हमारी परीक्षा है, बच्चे भी कहने लगे कि हाँ आप मम्मी पापा पढ़ रहे हैं, डिस्कस करें। ये सब संस्कार जाते हैं। हम मजाक में नहीं कह रहे कि बच्चे आपको मजाक मजाक में बोलेंगे कि मम्मी पापा पढ़ रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के मुख पर ये बात आ रही है कि मम्मी क्लास पढ़ रही है, मम्मी ये बुक पढ़ रही है। क्यों? 15 दिन बाद 20 दिन बाद मम्मी की परीक्षा है। उनको भी तो मन में आएगा, उनकी भी तो भावना बनेगी कि धर्म की परीक्षा मम्मी मेरी माँ दे रही है, मेरे पापा दे रहे हैं, मैं भी पढ़ूंगी। आज नहीं तो कल पढ़ेगी। संस्कार ऐसे ही बना करते हैं। मेरा भाव यही है। जितना ज्यादा इनरोल होंगे, जितना ज्यादा आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उतना ज्यादा और अच्छा अपने को फायदा होगा। अन्य लोगों को भी आप प्रेरित करें, स्वयं भी प्रेरित होकर के उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय। हाँ, इस बार इस की जो क्विज अपनी रही है, उस क्विज में अपने सामने ह्यूमैनिटी की बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लेट होने के बावजूद भी, जैसा कि मैंने अभी अपनी बात में कहा था कि थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इस वजह से 48 आवर्स पहले नहीं दे पाए, लेकिन 24 आवर्स पहले दिया। उसमें भी लोगों ने बहुत अच्छे से अपना हिस्सा यहाँ पर दिखाया है। मैं उनका नाम एक बार यहाँ पर अनाउंस कर रहा हूँ, जिन लोगों ने इनरोल हुए, और उनका पूरा का पूरा जो राइट आंसर क्या रहा वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आप सब लोग तो सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले मैं आंसर्स आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। वह कौन थी जो महावीर स्वामी की सबसे छोटी मूर्ति थी? ऑप्शन थे सीता, जेलना रानी और चंदनबाला। राइट आंसर इज सी, चंदनबाला। सेकंड क्वेश्चन, जैन धर्म में किसको प्रधान माना गया है? ए पुण्य, बी कर्म, सी पाप। राइट आंसर इज बी कर्म, क्योंकि पुण्य और पाप भी कर्म के ही भेद है और कर्म प्रधान हमारे यहाँ कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन, वह कौन थी जो सुग्रीव की रानी थी? सुनंदा, नंदा एंड तारा। राइट आंसर इज सी, तारा। फोर्थ क्वेश्चन, वह कौन थी जिसका रथ अकलंग स्वामी ने चलवाया था? ए प्रियांग सुंदरी, बी सुर सुंदरी, सी प्रिय सुंदरी, डी मदन सुंदरी। राइट आंसर इज मदन सुंदरी। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की चरण पादुका कहाँ पर विराजमान है? ए सोनागिरी, बी पौन्नूर मलई, सी कुंडल। राइट आंसर इज बी पौन्नूर मलई। ये तमिलनाडु में है। जब अपन श्रवण बेलगोला की यात्रा की तरफ निकलते हैं, तब उधर की तरफ ही तमिलनाडु में आता है। सिक्स क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए राजगृह के विपलाचल पहाड़ी पर, बी पपोरा जी के विमला पहाड़ी पर, सी तिजारा के विकुलाचल पहाड़ी पर। राइट आंसर इज ए राजगृह के विपलाचल पहाड़ी पर।
सेवेंथ क्वेश्चन, वह कौन थी जो पूजा के समय गजमोती चढ़ाती थी? ए पृथ्वीमती, बी मनोवती, सी शशिकांता, डी अनंगसरा। राइट आंसर इज मनोवती, जिनका संकल्प था कि मैं प्रतिदिन गजमोती चढ़ाऊंगी। विवाह उपरांत भी उन्होंने वो नियम नहीं तोड़ा और अपने आप व्यवस्था ऐसी बनी कि वो उन्होंने उस नियम का पालन किया। एट क्वेश्चन, कुंडलगिरी क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? गोणी, कोनी एंड फोनी। राइट आंसर इज बी कोनी। नाइन्थ क्वेश्चन, वह कौन थी जो लक्ष्मण जी की पटरानी थी? ए जिनवती, बी वनमती, सी प्रभावती एंड डी जयमती। राइट आंसर इज सी प्रभावती। एंड लास्ट क्वेश्चन, गिरनार पर्वत का दूसरा नाम क्या है? ए मैणगिरी पर्वत, बी उज्जयंत पर्वत एंड सी विशाल पर्वत। राइट आंसर इज बी उज्जयंत पर्वत। उज्जयंत को ही हम लोग गिरनार पर्वत बोलते हैं। तो ये 10 क्वेश्चंस इस बार रहे और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि मैसूर रेस्पॉन्स अपन को बहुत अच्छा मिला। 24 आवर्स होने के बावजूद भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। अब इनमें जिन्होंने टॉप जो रहे हमारे विनर्स इस बार, उन लोगों का मैं नाम यहाँ पर अनाउंस कर रहा हूँ। फर्स्ट नंबर पे हैं उमा जैन जी जयपुर से। आप सभी लोगों से निवेदन, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सेकंड, अंतिमा जी जैन किशनगढ़ से। थर्ड, सरोज जी पाटनी मुंबई से। फिर हैं राजेंद्र जी जैन टोडा रायसिंह से। फिर हैं चंद्रगुप्त जी पाटिल दुबई से। राजकुमारी जी सेठी बेंगलोर से। संगीता जी जैन गुवाहाटी से। अनीता जी जैन टोडा रायसिंह से। एंड शुभांगी जी देमापुरे जयसिंहपुर से। इन सब लोगों ने सही उत्तर देकर के इस क्विज को बहुत अच्छा और बहुत सफल बनाया। जैसे इन्होंने बनाया, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है आप लोग भी बनाएं और आप लोग भी सब इसको फॉलो करें। जितना ज्यादा हो सके, जितना अधिक हो सके अपन लोगों के बीच में इस चीज को पहुंचाएं, ताकि इस निमित्त से लोग धर्म से जुड़ें, धर्म की प्रभावना करें, कुछ स्वाध्याय करें, कुछ शास्त्रों को देखेंगे, खोलेंगे, निकालेंगे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, तो शुभोपयोग बढ़ेगा, धर्म की चर्चा होगी, घर घर चर्चा रहे धर्म की। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।